हे गाइस, आज मैं बात करूंगा जुपिटर के बारे में, जो कि सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर ही है। और अगर हम बात करें जुपिटर के बारे में, तो जुपिटर का जो टोटल डायामीटर है वो 1 लाख से ऊपर है। और अगर अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो अर्थ का जो डायामीटर है वो 24,000 ईयर्स के आसपास है, मतलब कम ही है एज़ कम्पेयर टू ये अर्थ के। अब मैं अगर अर्थ के बारे में, मैं थोड़ा डाउट है कितना डायमीटर है, बट हाँ, अर्थ से तो जुपिटर काफ़ी बड़ा है। और अगर हम बात करें तो जुपिटर पे अराउंड 1300 जो पृथ्वियाँ हैं, अर्थ हैं, वो समा सकती हैं अगर कोई भी स्पेस ना रखा जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर के बहुत से मून्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मून है वो है गैनीमेड, जिसका जो डायमीटर है वो 6000 के किलोमीटर के अराउंड है। और मतलब सबसे बड़ा है। मुझे इसका एग्जैक्ट मुझे डायमीटर पता है, बट 600 मई मील्स माइल है या फिर 600 किलोमीटर, आप गूगल कर सकते हैं। सबसे बड़ा है गैनीमेड जो है। और यूरोपा है, और ये सब है, मतलब इसके बहुत से सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के। और जुपिटर की ग्रेविटी जो है वो अर्थ के मुकाबले अराउंड 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर हम बात करें अर्थ की ग्रेविटी की तो वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें जुपिटर की ग्रेविटी की, तो जुपिटर की जो ग्रेविटी है वो 24 से भी ऊपर है। तो इट मीन्स कि अगर अर्थ में अगर आपका वेट 60 किलो है, तो अगर आप जुपिटर में होंगे तो आपका वेट जो है वो अराउंड 1.5 2.5 गुना बढ़ जाएगा, मीन्स 150 हो जाएगा। आपको इतना भारीपन महसूस होगा आपके शरीर में। तो ये बात है। अब हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर में और भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। अगर हम इसकी अपर लेयर की बात करें तो अपर लेयर में जो टेम्परेचर है वो -145 या 140 के आसपास होता है। लेकिन अगर हम इंटीरियर में जाएंगे तो हज़ारों डिग्री टेम्परेचर जो है जुपिटर में हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इसकी अगर हम अर्थ की बात करें, मतलब इसके जो अपर सरफेस की बात करें, तो अपर सरफेस में अमोनिया आइस है मैक्सिमम। लोअर सरफेस में जो मिडल वाला सरफेस है उसमें अमोनियम सल्फाइड है, और जो सबसे नीचे वाला सरफेस है उसमें वाटर वेपर्स हैं। और अराउंड अर्थ से ये 600 किलोमीटर 600 अराउंड 60 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ से जुपिटर है। और इतना डिस्टेंस ये मतलब है ये अर्थ और जुपिटर के बीच में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। और ऐसा कहा जाता है कि जो जुपिटर है वो अर्थ को एक तरह से बचाया भी हुआ है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं, जुपिटर जो है वो उनको अपने पास खींचता है। और अभी हाल फिलहाल में 1994 में एक एस्ट्रॉइड जुपिटर में हिट किया था, ना कि अर्थ में हिट किया था। तो ये एक तरह से अर्थ को बचाता भी है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी बढ़ हो जाता है। कभी कभी ये जो जुपिटर है ये एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को कहीं और मूव कर देता है, और ये चांसेस रहते हैं कि शायद ये जो एस्ट्रॉइड है वो अर्थ से भी टकरा जाए। तो ये भी रिस्क रहता है जुपिटर की वजह से, क्योंकि 6.5 करोड़ साल पहले शायद यही हुआ था कि मतलब ये जो उसका डिस्टेंस था एस्ट्रॉइड का वो कहीं और, मतलब उसने फिर मूव कर दिया और फिर बाद में वहाँ पे ये हिट कर गया। तो ये भी हुआ था, ऐसा ऐसा कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो आज तक कोई स्पेस मिशन गया है जुपिटर में? बिल्कुल गया है। और सबसे पहला जो मिशन था वो 1974 में था, पायोनियर 10 फर्स्ट मिशन था जुपिटर का, जिसने डाटा वगैरह कलेक्ट किया। क्योंकि प्रॉब्लम ये है वहाँ पे जुपिटर में कि क्योंकि वहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस है नहीं, और अगर आप जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो फिर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और कोई भी चीज़ जो है वो फट जाएगी। अब अगर हम बात करें क्या कभी कोई ह्यूमंस जा सकते हैं जुपिटर पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुपिटर ह्यूमंस जो है वो जुपिटर पे जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस है नहीं। और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रेशर जो है वो ह्यूमन जो है, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है, वो प्रेशर
झेल नहीं सकता है और उससे फिर उसको वो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो अगर हम बात करें जुपिटर की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि जितने भी खगोलविद हैं और जो भी साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं इस प्लैनेट के बारे में। यही था मेरा वीडियो, और बिल्कुल आपको अगर वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।